अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुपरस्टार शाहरुख खान जो कि ना सिर्फ फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार हैं बल्कि कपिल शर्मा की जिंदगी के भी सुपरस्टार हैं। कपिल शर्मा इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर और दुनिया के नंबर 1 कॉमेडियन होस्ट हैं। कपिल शर्मा जब स्टेज पर आते हैं तो उनको देखकर रोते हुए चेहरे भी हंसने लग जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको उस जहानत से नवाजा है कि वो ऑन द स्पॉट किससे क्या बात करनी है ये वो बाखूबी जानते हैं और उनकी आंखों में ऐसी चमक होती है कि खुद ब खुद लोग उनकी तरफ मतवज्जे होते हैं, उनके शो की तरफ मतवज्जे होते हैं। यही वजह है कि ये इंडिया का नंबर 1 ट्रेंडिंग शो है जो सबसे ज्यादा देखा जाता है और कपिल शर्मा इसमें चार चांद लगाते हैं अपनी होस्टिंग के थ्रू। तो कपिल शर्मा की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर बात की जाए तो कपिल शर्मा का एक इंटरव्यू हालिया जो है बहुत ज्यादा आजकल वायरल हुआ है, जिसमें वो बताते हुए आप दीदा हो गए। उनका कहना है कि मैं भीड़ में भी अकेला होता हूँ और मैं तन्हाई पसंद हो चुका हूँ। मैं शादी से पहले और शादी के बाद भी अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका हूँ। उसकी वजह यह है कि कपिल शर्मा जो है डिप्रेशन का बहुत शिकार है। उन्होंने बताया कि उनके शो में शाहरुख खान को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था और शाहरुख खान एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। इंटरव्यू से आधा घंटा पहले कपिल शर्मा अपनी टीम से कहते हैं कि आप शाहरुख खान को फोन करके मना कर दें क्योंकि मैं आज इंटरव्यू उनका नहीं लूंगा। शाहरुख खान को जब कॉल की गई तो क्योंकि वो निकल रहे थे आने के लिए, उनको बड़ा झटका लगा। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को उन्होंने इनवाइट किया। शाहरुख खान से लोग मिलने के लिए तरसते हैं और कपिल शर्मा ने जबकि उनको इनवाइट किया और शाहरुख खान आने वाले थे और वो मना कर रहे हैं उनको। खैर शाहरुख खान उस वक्त तो चुप हो गए, उनको गुस्सा बहुत आया। नेक्स्ट डे वो कपिल शर्मा के घर पर आए, लेकिन अब वो घर के अंदर नहीं आए। शाहरुख खान गाड़ी में अपनी बाहर थे तो उन्होंने कॉल की कपिल शर्मा को, उनको बाहर बुलाया और बाहर बुलाकर उनसे रीजन पूछा। शाहरुख खान ने उन्हें कहा कि क्या बात है, तुम क्या आजकल कोई नशा करने लग गए हो? खैर तो है, तुम बहुत ज्यादा जो है उल्टी बात कर रहे हो कि तुमने मुझे पहले इनवाइट किया अपने शो में और आधा घंटा पहले तुम मुझे मना कर देते हो, जबकि लोग तो मुझसे मिलने को तरसते हैं। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें शोहरत दी है तो उसको तुम समेटो। जब ये बात शाहरुख खान ने उनसे पूछी कि क्या तुम कोई नशा करने लग गए हो, तो कपिल शर्मा का कहना है कि मैं उस वक्त रो पड़ा, मैं ज़ारो ज़ार रोया और रोते हुए मैंने शाहरुख खान को बताया कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ। मैं भीड़ में भी अकेला होता हूँ। मैं अपनी जान लेने की कई बार कोशिश कर चुका हूँ, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। मैं इंतहाई डिप्रेशन का शिकार हूँ और मैं कोई नशा तो नहीं करता, लेकिन मैं शराब पीता हूँ और बेतहाशा पीता हूँ। जिस पर शाहरुख खान ने उनको इतने अच्छे अंदाज में समझाया कि जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। शाहरुख खान ने उन्हें कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे, तुम्हें एक अरूज तक वो देखना चाहती है और तुम बहुत अच्छे एक बेटे भी हो, तुम बहुत अच्छे एक शोहर भी हो, बाप भी हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें तीनों रिश्तों से नवाजा है और सबसे बड़ी बात, तुम एक कामयाब सुपरस्टार हो, तुम एक मकाम पर हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इस कामयाबी को समेटो, इस वक्त का फायदा उठाओ, ना कि तुम अपने आप को इस तरह शराब के नशे में जो है गवा रहे हो। आज तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ। मैंने इस बात को समझा है कि कपिल शर्मा जैसा बंदा जो कि लोगों को हंसाता है, आखिर कोई तो रीजन होगा जो उसने मुझे मना किया। उस रीजन को जानने के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे तक आया हूँ, लेकिन हर कोई नहीं आता, लोग दिल में रख लेते हैं। कपिल शर्मा का कहना है कि शाहरुख खान वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने उनको ऐसी नसीहत की कि आज उन्हें बदल के रख दिया। उनका कहना है कि बहुत सी सेलिब्रिटीज को जो है मैंने अक्सर मना किया और मेरा झगड़ा भी हो जाता है, लोग दिलों में रख लेते हैं, मैं रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि शाहरुख खान एक ऐसे इंसान हैं जिनसे अगर मैंने मना किया तो उन्होंने आके रीजन जानने की कोशिश की मुझसे। और जब गाड़ी में बुलाकर उन्होंने कपिल शर्मा से बात करना चाही तो उस वक्त उन्होंने पहले अपने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर भेजा, यानी कि उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखा। तो शाहरुख खान ना सिर्फ एक सुपरस्टार हैं और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बल्कि बहुत ही जबरदस्त इंसान भी हैं जो लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह जिंदगी की तरफ लाना है बाखूबी जानते हैं। क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हो, आप एक सुपरस्टार हो, तो आपको तो अपने ऊपर मान ही बड़ा होता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता आजकल के दौर में कि वो किसी दूसरे के बारे में सोचे, लेकिन शाहरुख खान वो जबरदस्त इंसान है कि जिन्होंने ये सोचा कि एक इतना हंसाने वाला इंसान आखिर खामोश हुआ तो क्यों हुआ, उसने मना किया तो क्यों किया। तो कपिल शर्मा का कहना है कि आज जो मैं आपको नजर आ रहा हूं और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसकी वजह यही है कि शाहरुख खान ने जो मुझे उस दिन नसीहत की उसे मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया। क्योंकि मैं जितना भी हंसाने वाला हूँ या जो भी हूँ, अकेला जब मैं होता हूँ तो मैं बड़ा तन्हाई पसंद हूँ। मैं भीड़ में भी अकेला होता हूँ, मैं अपने आप को खुद खत्म करना चाहता था, लेकिन अब मैं जिंदगी की तरफ वापिस आ चुका हूँ।
कपिल शर्मा की अगर बात की जाए तो होस्टिंग के अलावा वो बड़े जबरदस्त एक्टर भी हैं। किस किस से प्यार करूं, उनकी 4 बीवियां होती हैं इसमें, और बड़ी सबक आमोज फिल्म थी ये भी, जिसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की। कि उनकी जो पहली बीवी होती है वो भी एक इंसिडेंट था कि वो बेचारे अपने दोस्त के साथ होते हैं, दोस्त कहता है कि मेरी शादी है, जरा तू घोड़े पे बैठ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो बेचारे सीधे से वो दोस्त की मान के बैठ जाते हैं घोड़े पर। लो जी, दोस्त साहब गायब हो गए, और वो लड़की को जाकर कहते हैं वो उसने आना था, मुझे बिठाकर जाके। वो लड़की कहती है कि उन्होंने तो मुझे आप ही की तस्वीर दिखाई थी, लिहाजा उनकी शादी हो गई। ये हो गई जबरदस्ती की शादी। उन बेचारों की दूसरी शादी कैसे होती है कि वो लड़की अपनी जान लेने जा रही होती है, खुदकुशी करने जा रही होती है, वो बचाने चले जाते हैं, बचा कर उसको वापस ला रहे होते हैं। लड़की का भाई देख लेता है, लड़की का भाई डॉन होता है और बहरा भी होता है। वो बेचारे उसको बताते हैं कि मैं इसकी जान बचाने गया था। वो कहता है कि तुम इससे शादी करो। दूसरी शादी भी हो गई। अब तीसरी शादी जो उनकी होती है, उस लड़की को वो गुंडों से बचाते हैं। गुंडों से बचा के जब उसको छोड़ने जाते हैं तो उसका वालिद जो है वो अस्पताल में होता है, कैंसर से लड़ रहा होता है, आखिरी टाइम होता है वो उसका। वो अपनी बेटी का हाथ कपिल शर्मा के हाथ में पकड़ा देता है कि तुमने इसके साथ शादी करनी है। लो जी, उसकी तो डेथ वाकई हो जाती है, लेकिन जो जितने मरीज हैं वो उनको शगुन देने लग जाते हैं। ये हो गई उनकी तीसरी शादी। अब कपिल शर्मा की चौथी शादी, जो कि बड़ी जबरदस्त शादी थी, जो उन बेचारों को हक भी था, कपिल शर्मा की पसंद की शादी। वो पसंद की शादी तो एक तरफ रह गई, वो 4 हिस्सों में डिवाइड होके रह जाते हैं कि किसको कब टाइम देना है, किसको कहाँ लेकर जाना है। उस फिल्म में जो उन्होंने काम किया है वो बड़ा ही जबरदस्त था कि जहां पर वो संजीदा थे वो संजीदा थे, जहां पर वो गुस्से में थे वो लग रहे थे कपिल शर्मा गुस्से में, यकीन नहीं आ रहा था वैसे देखकर। और कॉमेडी वो तो उन पर खत्म है। तो कपिल शर्मा को अल्लाह ताला ने हर तरह की सिफ्त से नवाजा है कि उनके अंदर वो हर एक क्वालिटी मौजूद है जो एक एक्टर में होनी चाहिए। वो एक्टिंग के लिहाज से भी परफेक्ट हैं और होस्टिंग के लिहाज से तो वो है ही नंबर माइंड, ब्रिलियंट माइंड रखते हैं वो इस वजह से कि ऑन द स्पॉट किसको क्या बात कहनी है। ये टैलेंट तो अल्लाह ताला की तरफ से एक, मैं कहती हूँ अल्लाह की रहमत होती है, ये हर इंसान में नहीं होता जो अल्लाह ताला ने कपिल शर्मा को नवाजा है। कपिल शर्मा जबरदस्त बेटे इसलिए हैं कि माएँ कहती हैं कि हमारे बेटे अरूज पर पहुंचे, हम देख सकें, एक ख्वाहिश होती है दिल में। लेकिन ये वो अच्छे बेटे हैं जो अक्सर अपने प्रोग्राम में अपनी वालदा को भी लेकर आए हैं, उनको सामने बिठाया है, उनके सामने होस्टिंग की है। वो देख रही होती है मेरा बेटा जो है होस्ट है और एक मुकाम पर है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज का वो इंटरव्यू ले रहा है, इतने सारे लोगों को वो हंसा रहा है। उस माँ का कितना दिल बढ़ता होगा, उन्हें फख्र महसूस होता है कि मैं इतने काबिल बेटे की माँ हूँ। अपनी बीवी को भी लाए हैं, बीवी को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, अपनी बेटी को भी लाए हैं, मतलब अपनी फैमिली को भी वो लाए हैं। और जो वो वालदा को हर शो में लेकर आते हैं, तो ये एक मिसाली बेटे हैं। क्योंकि जब बेटे आगे बढ़ जाते हैं तो वो फिर इतने आगे बढ़ जाते हैं आजकल के दौर में कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को देख रहे होते हैं, अपने आप को देखते हैं। माँ का नाम बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन कपिल शर्मा वो इंसान है जो जितने भी आगे बढ़े हैं वो अपनी माँ को कभी नहीं भूले। हर शो में वो अपनी वालदा का जिक्र करते हैं और इस बात का वो हवाला देते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं अल्लाह ताला के बाद वो अपनी माँ की वजह से। तो ऐसे लोग तो तरक्की करते हैं। ये थी शोबिज़ दुनिया से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे शेयर की। और कपिल शर्मा की तो मैं खुद बड़ी फैन हूँ, क्योंकि कपिल शर्मा जो है बड़े ही जबरदस्त होस्ट हैं। शाहरुख खान वो हमारी पूरी फैमिली के मोस्ट फेवरेट हैं, और इस बात के बाद तो वो मेरे ज़्यादा फेवरेट हो गए। वो इसलिए कि जो उन्होंने नसीहत की कपिल शर्मा को, वो हर कोई नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का सोचते हैं, तो शाहरुख खान भी उनमें से एक हैं। तो मैंने कहा कि ये बात आप तक भी पहुंचनी चाहिए मेरे चैनल के थ्रू। तो इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।